माफी चाहूंगी, जाटों के नाम पर आप कलंक हैं। धनखड़ जी जाट है, ये नया नया सबको पता लगा है। तो धनखड़ जी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। धनखड़ जी अगर जाट हैं तो सवाल ये है कि क्या साक्षी मलिक जाट नहीं है? धनखड़ जी से पूछिए, धनखड़ जी से पूछिए, आज अपने आप को जाट बता रहे हैं। माफी चाहूंगी, जाटों के नाम पर आप कलंक हैं। क्यों? साक्षी मलिक जाट है, हाँ? वो भी तो जाट है आपके मुताबिक। हमारे लिए वो भारत की बेटी है, हमारे लिए उसका यौन शोषण आपके भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया। 15 जून को 6 महीने पहले दिल्ली पुलिस आरोप पत्र जारी करती है और कहती है ब्रजभूषण पे गंभीर आरोप हैं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। 6 महीने से बेटी बचाओ का नारा देने वाले अपने अपराधी सांसद को बचा रहे हैं, हाँ? और किसान बता रहे हैं इसी जंतर पे 700 किसान धनखड़ जी शहीद हो गए। कहाँ बिल में छुप कर बैठे थे आप? आज आप किसान बता रहे हैं, जाट बता रहे हैं। आपको संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको इस्तीफा देना। कह रहे विपक्ष को सीख नहीं चाहिए, उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। अरे कौन उपराष्ट्रपति? देश तय करेगा किसका अपमान हुआ है और किसका नहीं। 146 सांसद आप सस्पेंड कर देते हैं, करोड़ों लोगों की लोकतंत्र में आवाज को कुचल देते हैं, और धनखड़ जी को एक को अपना सम्मान दिख रहा है। देख लीजिए, लोकतंत्र बचाओ के लिए आप तमाम लोग आए थे, तमाम दिग्गज नेता आए थे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तमाम देश के लोगों को हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसको बचाने के लिए तमाम भारतीयों को अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय रहता हो उसको इस बात पे गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। आज वो लोकतंत्र खतरे में, तो इसीलिए इंडिया के तमाम लीडर्स जो हैं और कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित। सर आपकी एक एक बात बेहद मायने रखती है, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ तौर पर जैसे संसद में 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, क्या सरकार की तानाशाही सीधे तौर पर कह सकते हैं? निश्चित तौर पे। और लोकतंत्र के मंदिर में अगर चुने हुए प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ है? हमको तो जो है एमपीज़ की व्यथा देख के जो है लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर वो पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ उठाते हैं तो एजेंसीज उनको अंदर का रास्ता दिखाती हैं, और अगर अंदर आवाज़ उठाते हैं तो स्पीकर उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो वो जाएं तो जाएं कहाँ? लोकतंत्र इसलिए कह रहे हैं हम खतरे हैं। कह रहे हैं विपक्ष को सीखना चाहिए, उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, जाटों का अपमान किया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का पद बड़ा सम्मान का पद है, संवैधानिक पद है, हम उसके बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर चाहे वो उसका लोकतंत्र का मतलब ये है कि पंक्ति का आखिरी व्यक्ति भी अपने सबसे बड़े राजा से प्रश्न पूछ सकता है, यही लोकतंत्र है, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो गई। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई आखिरी पंक्ति वाला व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछ सकता है या टिप्पणी नहीं कर सकता, और अगर वो टिप्पणी नहीं कर सकता तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है। अच्छा, धनखड़ जी जाट हैं तो महिला पहलवान कौन है? सबसे बड़ा सवाल। धनखड़ जी जाट है, ये नया नया सबको पता लगा है। उल्टा चश्मा इस समय बेहद खास लोगों से बातचीत कर रही है। लोकतंत्र बचाओ के लिए तमाम आंदोलन जंतर मंतर पर तो किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर उदित राज जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जनतंत्र बचाने की ज़रूरत सबको है, केवल राजनीतिक दलों को नहीं है। लेकिन हम लोगों ने लीडरशिप दी और जिस तरह से 146 सांसदों को संसद से निकाल दिया गया, निलंबित किया गया, करोड़ों लोगों ने उनको चुना। आज सवाल इस बात का है कि जनतंत्र बचाने का, तो सारे जो विपक्षी दल हैं आज सड़क पर उतर करके उसका विरोध कर रहे हैं, और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक तानाशाही सरकार को काट नहीं दिया जाता और चुनाव ज़्यादा दूर नहीं होगा। तैयारी भी हम लोग बताया जा रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, इस पर क्या कहना है? वोट दिया है, उसमें कहने की क्या बात है, बताने की क्या बात है? आपको खुद निष्कर्ष निकालना चाहिए। 146 सांसदों को निकाल दिया तो गला तो घोट दिया है। आवाज़ आज जो बोलता है या अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उनके खिलाफ में लग जाते हैं, तो गला तो घोटा ही जा रहा है, और क्या है? अब विपक्ष क्या करने वाला है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में निलंबन हुआ है। विपक्ष जो किया है आज ये चालू रखेगा। आज यहाँ पर जंतर मंतर में 24 घंटे के भीतर ही विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन अब जिले और बूथ स्तर पर किया जाएगा। विपक्ष जो जनतांत्रिक रास्ते हैं उसी तरीके से किया जाएगा। तो बीजेपी क्या इसी प्रकार से लगातार तानाशाही करती रहेगी? जब तक क्या कोई उपाय नहीं है? जब तक उपाय यही है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना। धनखड़ जी का अपमान हुआ है क्योंकि वो जाट है, क्या महिला पहलवान जाट नहीं थी?
तो धनखड़ जी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति होते हुए भी जाट समाज की लड़कियां और लड़के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको फेंका जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तब धनखड़ जी कहाँ थे? तब वो जाट समाज की नहीं थी, वो इस बिरादरी के नहीं थे। तो धनखड़ जी को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। वो जो बीजेपी कहती है उसकी गुलामी कर रहे हो। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है, पहलवानी जो है आगे अंधकार में डूब रही है, विनेश फोगाट ने कहा। अगर जाट समाज के ऊपर गर्व करते हैं धनखड़, तो धनखड़ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर साक्षी तंवर ने जिस तरह से संन्यास लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बीजेपी की 24 में जीत पक्की हो चली है? हम कोशिश करेंगे, ईवीएम रहेगी तभी जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। हाँ, ईवीएम रहेगी तभी जीत पाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज से हमने बातचीत करी है और उन्होंने कहा कि धनखड़ को तो डूब कर मर जाना चाहिए।